अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 8 अप्रैल 2026 है और दिन है बुध का। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है और ये बताना है कि ये अचानक ऐसा हुआ क्या है और क्यों कर ये मुमकिन हुआ है। ईरान और अमेरिका ने 2 हफ्तों के लिए सीज़ फायर पे इत्तेफाक कर लिया है और इन 2 हफ्तों के दौरान जो है ईरान और अमेरिका ने मुज़ाकरात जारी रखने पे भी इत्तेफाक किया है। अब ये कैसा हुआ? ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, पूरी दुनिया के लिए एक खुशी की खबर है, यकीन माने, क्योंकि हालात जिस तरफ बढ़ रहे थे तो आपके इल्म में कि आज कल का दौर जो है वो ग्लोबल विलेज है। कोई भी अगर ख़तरनाक किस्म के हथियार मज़ीद इस्तेमाल किए जाते, जिस तरह के एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात हो रही थी, तो कैसे और क्यों कर हम उनसे उसके असरात से जो है रेडिएशन या तापकारी के असरात से हम महफूज रह सकते थे। बहरहाल बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम इंसानियत के लिए। हुआ क्या है, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे पहले एक धमकी दी कि ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, ईरानी तहज़ीब का ख़ात्मा कर देंगे। तो ये तो खैर प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि आपके इल्म में है कि जापान में जब उन्होंने 1945 में 2 शहरों पे एटम बम गिराए थे तो पूरे जापान को तो उन्होंने उस वक्त भी तबाह नहीं किया था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या करने वाले थे पता नहीं कि वो पूरी ईरानी तहज़ीब का ही ख़ात्मा कर देते। लेकिन बहरहाल ये तो एक भड़क ही थी, लेकिन बहरहाल सूरत हाल क्रिटिकल ज़रूर थी, संगीन सूरत हाल थी। तो ऐसे हालात में डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स भी साथ साथ जारी थी। पाकिस्तान ने बिलाशुबा इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। अब से 5 घंटे पहले, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 5:30 बजे का आसपास का टाइम है, तो उससे 5 घंटे पहले जो है शहबाज शरीफ साहब का एक ट्वीट आता है और वो कहता है कि मैं अमेरिका और ईरान दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 2 हफ्तों के लिए सीज़ फायर कर दें, और ईरान से साथ ही साथ मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि इन 2 हफ्तों के दौरान वो अबनाए हरमुज़ को खोल दे, एक गुडविल जेस्चर के तौर पे। फिर इन 2 हफ्तों के दौरान जो है मुज़ाकराती अमल हम आगे बढ़ाते हैं और इस तरह हमें यकीन है कि हम किसी मंतकी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अभी 1 घंटा पहले शहबाज शरीफ साहब का एक ट्वीट और आता है कि मैं सबको खुशखबरी देना चाहता हूं कि दोनों पार्टीज़ ने जो है सीज़ फायर पे 2 हफ्तों के लिए जो है वो इत्तेफाक कर लिया है। और साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी इत्तेफाक कर लिया है कि ईरान का ये जो मुतालबा था कि लेबनान वगैरह जो दूसरे उसके ममालिक हैं जिनको वो सपोर्ट ज़ाहिर कर रहा है, तो उस पर भी हमले रोक दिए जाएँ, तो अमेरिका ने वहाँ भी हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अब बैठक होगी और मुझे पूरा यकीन है कि इस हवाले से किसी जो है ना हतमी नतीजे पे या हतमी मुआहदे पे हम पहुंच जाएंगे। अब ये तो बात हो गई। शहबाज शरीफ साहब का ये जो ट्वीट है, ज़ाहिर है एक हुक्मिया अंदाज तो नहीं था, वो तो एक सहूलतकार का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा था और उसको बड़े दुनिया ने अप्रिशिएट किया है, हमने भी अप्रिशिएट किया है। तो शहबाज शरीफ साहब के इस ट्वीट से जो 5 घंटे पहले किया है, ये ज़ाहिर होता है कि डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जारी थी और उसके बाद फिर एक डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स के नतीजे में जो है ये कंसेंसस डेवलप हो गया था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब जो है वो कन्वे कर देंगे ट्विटर अकाउंट पे और फिर हम उस पर रिस्पॉन्ड भी कर देंगे। चुनांचे ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट पे जो है वो रिस्पॉन्ड किया है और वेलकम किया है और उनको जो है ना खराज तहसीन पेश किया। अब ये शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट नहीं है, देखिए ये रियासत पाकिस्तान की एंटायर कोलेक्टिवली एक एफ़र्ट है ना। ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब का तो ज़ाती हैसियत में तो ये ट्वीट नहीं हो सकता और इससे ये भी साबित होता है कि डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स के नतीजे में ही ये जो ट्वीट है वो किया गया है। अब उस हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए, ईरान ने 10 पॉइंट्स पेश किए थे, शराइत पेश की हैं, और अमेरिका ने 15 शराइत पेश की हैं, 15 पॉइंट्स पेश किए हैं। अब यही नुक्ता जो है ये मुज़ाकराती अमल में 2 हफ्तों तक डिस्कस होता रहेगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप ईरान से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अबनाए हरमुज़ को 2 हफ्तों के दरमियान खोल दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अबनाए हरमुज़ पे ईरानी जो हाकमियत है वो तस्लीम कर रहे हैं। अमेरिका इस बात से इनकारी था, अमेरिका ये कह रहा था कि भाई नहीं, इसको हम जॉइंटली कंट्रोल करेंगे,
करेंगे। ईरान और अमेरिका दोनों कंट्रोल करेंगे, दोनों इसके बंद और खुलने का फ़ैसला करेंगे। तो अब वो उस मुतालबे से ईरान जो है, अमेरिका जो है वो पीछे हट गया है, और ये ईरान की यकीनन बहुत बड़ी जीत है। और यूरेनियम अफजूदगी को भी उन्होंने कबूल कर लिया है। इसके अलावा पाबंदियाँ हटाने पे भी बतदरीज इत्तेफाक हुआ है। और इसके अलावा जो है मतलब ये 3-4 नुकात जो हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ईरान की तरफ से कि अगर आप अपनी ये बातें जो है वो मंजूर करा लेते हैं, और जो नुकसान हुआ है ईरान का उसको भी अदा करने पे उसूली तौर पे इत्तेफाक हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका कोई मिसाल के तौर पे 20 अरब डॉलर पे कर देगा या 30 अरब डॉलर पे कर देगा, बल्कि ईरान ने इन 10 नुकात में से एक नुक्ता ये साथ शामिल किया है कि अबनाए हरमुज़ को हमने, ज़ाहिर है एलाइस के लिए तो उन्होंने पहले ही ओपन कर दिया था, मतलब चाइना, रशिया और पाकिस्तान के जहाज़ तो वैसे भी वहाँ से गुज़रते थे, लेकिन अब ईरान ने ये कहा है कि जो बाकी ममालिक के लिए हम खोलेंगे उसकी एक ख़ास जो है, यानी कि दूसरे ममालिक से ज़्यादा फ़र्ज़ किया हम प्राइस वसूल करेंगे, कीमत वसूल करेंगे। और फिर ये भी कहा है कि ये एक जुर्माना नहीं होगा, इसको जुर्माना न समझा जाए कि हम जुर्माने के तौर पे या सज़ा के तौर पे ये जो दूसरे जहाज़ों से ज़्यादा कीमत हम वसूल करेंगे। इट डज़न्ट मीन कि हम जुर्माना वसूल कर रहे हैं या कोई सज़ा के तौर पे ले रहे हैं, बल्कि हमारा जो नुकसान हुआ है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, ऑयल फील्ड, गैस फील्ड वगैरह, और बाकी जो नुकसानात हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल, कॉलेजेस, इनका जो नुकसान हुआ है, हम उस रकम से और उस नुकसान का अजाला करेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गोया अब ज़ाहिर है मुज़ाकराती अमल में अमेरिका इस पे एग्री करेगा, क्योंकि बराह रास्त तो उनसे ये नुकसान का हर्जाना नहीं लिया जा रहा। तो ये एक दरमियाना रास्ता है जो निकाला गया है, और इसमें सब की भलाई है, ईरान की भी है, अमेरिका की भी है, और हम सब की है। लेकिन इसमें नुकसान जो सबसे ज़्यादा हुआ है, जिनकी ख्वाहिशात बिखरी हैं, टूट गई हैं, वो है इसराइल की। इसराइल की ये कोशिश थी कि अमेरिका किसी न किसी तरह ईरान को ख़त्म कर दे, क्योंकि ख़ुद तो उसके अंदर ये हिम्मत, ये जुर्रत है नहीं। और ये इमरान रियाज ख़ान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि इसराइल के पास ईरान को ख़त्म करने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसराइल को दोबारा, नेतन्याहू को दोबारा डोनाल्ड ट्रंप जैसा बेवकूफ़ सदर दोबारा नहीं मिलना कि वो उसके कहने पे जंग में कूद जाए। तो अब ईरान को, इसराइल को भी सबक मिल गया है, अमेरिका को भी सबक मिल गया है कि किसी की तहज़ीब को ख़त्म करना, किसी मुल्क को ख़त्म करना ये इतना आसान नहीं होता, ये सिर्फ ट्विटर पे आप कर सकते हैं। और एक बात मैंने कई एम्बेसडर्स वगैरह से बात की जो फ़ॉरेन के एक्सपर्ट हैं, फ़ॉरेन अफेयर्स के, तो उन्होंने कहा कि ये जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स इस मौके पे पाकिस्तान ने की हैं, और आप लोगों के सियासी इख्तिलाफ़ात इस रजीम के साथ होंगे, ये इन द कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी, जब डिप्लोमेसी की तारीख़ लिखी जाएगी तो इस अहम तरीन आलमी बहरान के मौके पे पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स हैं वो हमेशा तारीख़ की किताबों में लिखी जाएंगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा नाजुक मरहला था, और ये कुछ चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। और इस ऐलान के साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पूरी दुनिया में जो तेलों की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, वो गिर गई हैं, $91 फ़ी बैरल हो गई हैं, $91 फ़ी बैरल, क्योंकि ज़ाहिर आलमी मार्केटों में फिर इस ऐलान के साथ इस्तेहकाम आ जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या पाकिस्तान ये काम भी करता है, यानी कि आलमी मार्केट में जब तेल की कीमतें कम हुई हैं तो वो कुछ आने वाले 5-10 दिनों में इसके असरात आम पाकिस्तानी को मुंतकिल करता है या नहीं करता। क्योंकि अली परवेज़ मलिक को, जो वज़ीर पेट्रोलियम में, मैं सुन रहा था कि इस जंग का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जंग या टेंशन बरकरार रहती है तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। उनका ये कहना था, यानी डबल होंगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि बढ़ेंगी, डबल होंगी। यानी खुशखबरी पहले ही सुना दी थी, पूरी दुनिया में चाहे बढ़े या ना बढ़े, हमारे यहाँ ज़रूर बढ़नी है भाई, हमारे यहाँ ज़रूर बढ़नी है, क्योंकि हमें तो बहाना चाहिए होता है। हम तो एक क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना था कि चीन और रशिया की भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स थी, पाकिस्तान भी उनके साथ जो है वो भी बराबर का शरीक था। इन सब ने जो है इस मामले में किरदार अदा किया है, और ये यकीनन सबकी जीत है। आप सबका बहुत शुक्रिया।